हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आजकल शुगर जो महामारी का रूप धारण कर चुकी है, लोग बाग बड़े परेशान हैं शुगर की वजह से। तो शुगर की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शुगर बीमारी नहीं, एक वरदान भी है। बीमारी तो है, लेकिन बीमारी के साथ साथ वरदान भी है। आप कहोगे भाई साहब हर समय उल्टे बात करते हो आप। तो अभी जो मैं कारण बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई, शुगर वरदान किस प्रकार से है। शुगर होने के कारण भी बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं जी कबीर साहब के दोहे से। कबीर साहब ने एक दोहे में लिखा है, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन जल के निर्मल करे सुहाए। अर्थात जो आपकी चुगली करता है, निंदा करता है, जितना हो सके पास रखिए, आंगन में कुटी छवा दो उसकी। क्योंकि वो जो आपकी बुराइयां हैं उनके बारे में आपको सावधान करता रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता तो वो लापरवाह हो जाता है, अपनी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं करता। अब कोई भी छोटे से छोटा जीव या छोटे से छोटा दुश्मन जब जी चाहे उसको चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि वो लापरवाह था, सावधान था नहीं। इसी वजह से वो उसको चोट पहुंचाने में सक्षम हुआ। अब जैसे जैसे हम 30 प्लस के हुए, हमने स्वास्थ्य के प्रति भी इसी प्रकार से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। लापरवाही बरतनी शुरू कर दी किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कबूतर चुग्गा चुगता है और गुटरगू करने में इतना मस्त हो जाता है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि कोई बिल्ली आपके ऊपर आंख गड़ाए है। उसे पता है तभी चलता है जब वो बिल्ली के मुंह में दब चुका होता है। तो यही सिचुएशन हमारी है भाई, ना योग करते, ना प्राणायाम करते, ना एक्सरसाइज करते, केवल खाना पीना सोना और गुटरगू करना, इसी में ज़्यादा मस्त हो गए। धीरे धीरे वो बिल्ली रूपी बीमारियों ने हमारे शरीर को जकड़ लिया, और कब इन बीमारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारी आंखें तभी खुलती हैं उस कबूतर की तरह जब हम बिल्ली के मुंह में या इन बीमारियों के द्वारा दबोचे गए। अब आप अपना जो टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में आपको आ गई शुगर। अब आपको चिंता हुई भाई शुगर हो गई, ये तो ऐसी बीमारी है जिंदगी भर जाएगी नहीं। तो आप क्या करते हो? हर प्रकार का जतन करते हो, एक्सरसाइज भी करोगे, घूमोगे भी, फिरोगे भी, मेडिसिन भी लोगे, हर तरह का उपाय करोगे शुगर को खत्म करने का। लेकिन चलो ये आ भी गई तो मोस्ट वेलकम, स्वागत करो इसका। क्यों? क्योंकि इसने आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो किया। तो ये जो शुगर की बीमारी है, इसमें आपको डॉक्टर मेडिसिन देगा और ये कहेगा कि भाई जो शुगर का मरीज है, मुझे भी शुगर है। अब ये बताता हूं पहले तो हुई क्यों। शुगर होने के
मात्र दो ही कारण हैं, तीसरा कारण नहीं। भाई साहब ड्राइवरी करता था पेशे से, 16 घंटे गाड़ी चलानी, योगासन या किसी भी प्रकार का व्यायाम, तो व्यायाम तो हमारा गाड़ी पे ही हो जाता था, क्योंकि वो जो गाड़ी उस समय होती थी 1988 2000 में, तो खैर ये प्रेशर की आ गई थी। उससे पहले सादे क्लच, सादे ब्रेक, सादे स्टीयरिंग, ये काट काट के हाथ मसल सब भी, ये देख लो इसके अंदर कट पड़ा हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको। शरीर से गर्मियों के अंदर पसीना ऐसे निकलता था पानी की तरह। अब पसीना पानी की तरह जो निकलता था, शरीर के अंदर घमौरिया हो जाया करती, पीठ के अंदर वे घमौरिया फूट के काली काली फुंसी बन जाया करती। कई बार जो मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट अटैक भी 3 आ चुके, लेकिन फिर भी बिना दवाइयों के इन सबको रिकवर किया हुआ है। तो भाई ये देखो भाई, हाथ में अब भी कट पड़े हुए हैं। डॉक्टर से जब मैं ये चेकअप करवाने जाता था, डॉक्टर कहता भाई तेरे मसल्स तो बहुत सख्त हैं, क्या काम करते हो? हाथ बड़े मजबूत हैं, क्या काम करते हो? माजी पेशे से मैं ड्राइवर हूँ। बोला ये अटैक कैसे आए, शुगर कैसे हुई? तो इसके होने के 2 ही कारण हैं। एक तो मैंने जो पीछे वीडियो बनाया था भाई, जब हमारी जठर अग्नि तीव्र होती है उस समय हमने भोजन नहीं किया। भोजन देर या तो 11 बजे और इधर रात में आके 10 साढ़े 10 बजे, तो जब हम सोते हैं तो पेट के जो ऑर्गन्स हैं वे भी स्लो हो जाते हैं, वो भी भोजन को ढंग से पाचन नहीं कर पाते। तो भोजन जो है पेट में सड़ना शुरू हो गया, उससे जो आपका वजन भी बढ़ेगा, ब्लड में क्लोटिंग भी आएगी, शुगर भी होगा। तो दूसरा पर्याप्त नींद ना लेना, दूसरा कारण पर्याप्त नींद नहीं लेना। टेंशन तो थी नहीं किसी चीज़ की, अगर भाई कोई टेंशन थी नहीं, टेंशन नहीं थी कोई भी। और भाई योग प्राणायाम एक्सरसाइज सारा दिन यूँ लोहे के साथ लोहा होते रहे, तो उसमें भी कमी नहीं थी। कमी सिर्फ ये 2 ही हुई, और ये 2 ही कारण सबके, शुगर के पर्याप्त नींद ना लेना, समय पर भोजन ना करना, शुगर होने का कारण यही है। अब ये शुगर आ भी गई तो इसका धन्यवाद करो कि चलो इसने हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो किया, ये भी एक वरदान बन के आ गई। ये होने के पश्चात मैंने भाई मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज सब कुछ स्टार्ट कर दी। अब अगर आपको शुगर हो गई तो भोजन के तुरंत बाद मीठा नहीं खाना, मीठा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, या मीठा किसी भी प्रकार के लिक्विड में नहीं लेना, जैसे दूध में ले लेते हैं, छाछ में मीठा ले लेते हैं, या भाई मीठा खाने के बाद में पानी पी लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में मीठा ग्रहण करना ही नहीं, और ग्रहण भी करना है मीठा तो भोजन करने से पहले, या तो मीठा ग्रहण करो मत। अगर करना ही है, जरूरी समझते हो आप, तो भोजन करने के पहले भाई 1 रोटी जैसे शक्कर के साथ खा ली, गुड़ के साथ खा ली। अक्सर हम देहात के लोग तो तकरीबन शक्कर भी खा लिया करते घी के अंदर। तो मीठा भी खूब खा रहा हूँ मैं, दवाई कोई नहीं कह रहा, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं, ना हार्ट की ना शुगर की। हाँ ये है, ये कंट्रोल हो सकती है योग प्राणायाम। और जब आपकी जठर अग्नि तीव्र हो, जठर अग्नि तीव्र कब होती है भाई? सुबह 7:30 से 9 बजे तक, शाम को 4 बजे। अब डॉक्टर जो आपको शुगर के जो
बताते हैं भाई शुगर के मरीज को हर 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो वही पीछे वाली वीडियो जो मेरी बनी है भाई, आधे 1 घंटे बाद में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो जठराग्नि तीव्र नहीं होगी। मतलब उन्होंने दवाई दे दी, जब तक दवाई लोगे कंट्रोल होगे, दवाई छोड़ दे आपकी शुगर फिर बढ़नी है। बढ़ने का कारण यही है कि जठराग्नि तीव्र नहीं होने दी, जिससे हमारे भोजन की जो पाचन होना था वो ठीक ढंग से हुआ नहीं। इसके अलावा और कोई कारण नहीं जो आपकी जो शुगर होती है और अभी आपके अंदर शुगर है। कहीं भी किसी भी वैद्य डॉक्टर के पास चले जाओ, जब तक आप अपने भोजन की प्रक्रिया को ठीक नहीं करोगे तब तक आपकी शुगर जा ही नहीं सकती 100% गारंटी से। अब आपने करना क्या है, इसका इलाज भी सुन लो भाई। खाने का तरीका मैंने बता दिया, सुबह 7:30 से 9 बजे और शाम को 4 से 5 बजे के बीच बीच, जब आपकी सूर्य नाड़ी दोनों समय चलेगी। पाचन तंत्र का सूर्य नाड़ी का अमाशय का गहरा संबंध है। ठीक इसी प्रकार अब आपने क्या करना है, अगर शुगर की दवाई लेनी है, दवाई का भी मैं बता देता हूँ। मैं तो लेता नहीं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ वही शुगर को। अगर इसने मेरे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर दिया, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी चलो इस बहाने से नहीं आ रही। योग प्राणायाम एक दिन भी मिस नहीं कर रहा, 6-7 साल हो गए और इसका बहुत ही ज़्यादा मेरे को लाभ मिला है। अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी, शरीर के अंदर क्या क्या चमत्कार होते हैं उनके तो वीडियो में आगे बनाऊंगा। तो इसकी दवाई है जी 10 से 15 पत्ते नीम के, 5 से 7 पत्ते जामुन के, 5 से 7 पत्ते आम के, 5 से 7 पत्ते अमरूद के, 2 पत्ते गिलो के, आधा पत्ता पपीते का और गुड़मार गुट्टी के हरे पत्ते 8 से 10। मिक्सी के अंदर आधा गिलास पानी डाल लो और ये इतने पत्ते डाल के उस पानी को, जो वे पत्ते हैं उनको ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करने के बाद में जब वे पत्ते उसमें अच्छी तरह से मिल जाए, सुबह सुबह ये क्रियाएं करनी है उठते ही फ्रेश होने के बाद। अब उसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल दो, कड़वा पानी होगा। अब उसको फिर ग्राइंड करके उस पानी को अच्छी तरह जो सारा मेल्ट हो जाए। अब इसको छान के पी लो और खाने की ये प्रक्रिया बना लो। और भाई योग प्राणायाम जरूर करो। देखो, घूमना फिरना, योग प्राणायाम, एक्सरसाइज। सर्दियों में तो योग आसन जो हैं वे दिक्कत दे सकते हैं। ये 2 महीने, आधा महीना दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक, जिनकी L4, L5, L6 जो ये डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है, वे इस प्रकार के आसन ना करें जिन आसनों से इनके ऊपर दबाव पड़ता है। नहीं तो मैं खुद भुगत भोगी रह चुका हूँ, अब तो घर 5-4 साल से तो कोई मतलब नहीं है। तो पीठ के अंदर जकड़न इतनी ज़्यादा हो जाया करती और इसकी सावधानी भी बहुत करता था। एक दिन तो यूं झुक के 1 गिलास पानी ऐसे ही फेंका था, उसी समय कमर के अंदर कड़क की आवाज़ हुई और जाम, उठा नहीं गया मेरे से। अब घुटनों के बल सीधे ऐसे बैठते, ऐसे उठते। तो भोजन करने का भी एक तरीका और है, मैंने भी बताया है भाई किस आसन में भोजन करो। तो या तो उकड़ू बैठ जाओ आप, उकड़ू नहीं बैठ सकते तो एक इतनी मुट्ठी आएगी, उस मुट्ठी के ऊपर के जो हमारी जंघाएं हैं इनका हल्का सा पेट के ऊपर दबाव पड़े, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारा पैरों की तरफ से हटके और पेट की तरफ जाए, जिससे हमारे पेट के ऑर्गन्स ब्लड की आपूर्ति ज़्यादा होने की वजह से तेज़ी से काम करेंगे, भोजन को पचने में उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी प्रकार जो हम शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भोजन करेंगे, क्योंकि रात को सोने
के बाद हमारे ये ऑर्गन्स भी धीमे हो जाते हैं, तो ये स्लो गति से काम करते हैं। अब देर नाइट में आपने खाना खाया तो स्लो गति से काम करेंगे, भोजन का वही पेट के अंदर जाके सड़न पैदा करना। तो भाई साहब जो ये नाश्ता है इसको हटा दो, इसके समय आप भोजन करो सुबह 8 बजे के आसपास। इसी प्रकार शाम को 4 बजे का नाश्ता हटा दो, भोजन करो। अगर इस बीच के अंदर, क्योंकि जो रसोई में पकाया गया भोजन है उसको पचने में 5 से 7 घंटे लगते हैं, तो 8 से 4 बजे का जो अंतराल हुआ 8 घंटे का हो गया। अगर इस बीच के अंदर जो भूख लगती है तो फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, या आप तो भैया थोड़े तिल, मूंगफली, गुड़ जरूर खाओ। वात प्रकृति को बिल्कुल नष्ट कर देगा ये कफ प्रकृति को। तिल, मूंगफली वात को नष्ट करेंगी और गुड़ कफ को। तो बच्चों को गुड़ खिलाओ, बड़े बुजुर्गों को ये चीज़ दो। अगर शुगर है तो मीठा ले लो, थोड़ा ले लो, लेकिन इनको खाने के तुरंत पश्चात भाई पानी पीने की वही प्रक्रिया जो मैंने पीछे बताई थी। खाने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा खाने से पहले, और 1 घंटा खाना खाने के बाद ही पानी पीना, उससे पहले नहीं पीना। तो इस प्रकार से आप अपनी शुगर को भी सिक्योर कर सकते हो। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करो, मैं आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान करूँगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल भाई वही ठोकर वाली बात है। मैंने जैसे ठोकरों से सबक लिया, भाई मेरे पैर में ठोकर लगी, मैंने उस ठोकर को बिल्कुल नीचे दफना दिया। तो उस समय मैं ये नहीं सोचता था कि कोई मेरे को देख रहा है या मेरे को सटार लगाएगा या मेरे को बहुत ज़्यादा कोई इनाम देगा ना, मुझे केवल अपना कार्य करना था। तो इसी प्रकार से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे केवल अपना कार्य करना है, ना मुझे किसी के स्टार लेने हैं, ना मुझे किसी के धन की अपेक्षा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई इन छोटे छोटे प्राकृतिक तरीकों से ही आपको स्वस्थ कर दूँ। तो वीडियो को प्रमोट करो अधिक से अधिक। जितनी भी ये वीडियो प्रमोट होगी, लोगों को जानकारी होगी, लोग बाग भी कमेंट करेंगे, तो मैं उन हर कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज जो मेरी सिचुएशन है शरीर में, स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक हूँ, और बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, बिना कोई आयुर्वेद की दवाई ले रहा, ना मैं कोई मेडिसिन ले रहा। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ भाई सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।